You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी, तो जैसे हम आपको बता रहे थे खबरों से पहले कि हम मिशेल चौधरी के साथ बात करेंगे, जो कि बहुत ही डायनामिक एक चलाती हैं एनजीओ पाकिस्तान के अंदर, और उनके वालिद साहब जो हैं उनकी भी एक स्पेशल हिस्ट्री है, और हम आपको नहीं बताना चाहते हैं। वो एक 1965 के वॉर हीरो हैं, तो हम मिशेल की ज़बान से ही सुनेंगे कि ये जो जड़ांवाला में किस्सा हुआ उसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और उससे पहले भी पाकिस्तान में जो भी कोई इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज आते रहे उसके अंदर इन लोगों का कितना बड़ा हाथ था। हम बताना चाहते हैं आपको कि माइनॉरिटीज जो हैं हमारी वो भी एम्पावर्ड हैं। कोई वाक़े जो हैं इधर उधर मिसक्रिएंट्स कुछ कर लेते हैं, बट दे हैव अ वेरी वाइटल एंड अ पॉजिटिव रोल इन पाकिस्तान, और इसीलिए हमने सोचा कि हम मिशेल की आपके साथ मुलाकात करवाते हैं। तो मिशेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। हाउ आर यू डूइंग टुडे? Thank you so much, Azia, for inviting me. बस जी, we are doing okay. आप अपनी बताएं। थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, और ये जो जड़ांवाला में बहुत ही अफसोस का वाकया हुआ है उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ कैसे काम कर रही है, और क्या है वहां पे अपडेट इस वक्त हम जानना चाहेंगे आपसे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी जरूर बताइए हमें। जी शाज़िया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन द सेसिल एंड आइरिस चौधरी फाउंडेशन, मैंने अपने पेरेंट्स के नाम से है ये 2012 में मैंने इसको इस्टेब्लिश किया, और हम 2012 से ही इस पे काम मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इस पे काम करते हैं। यूथ के साथ हमारा काफ़ी काम है, और ऑफ कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही है। जैसे नेचुरल कैलामिटीज में जब है उसमें हम सपोर्ट करते हैं, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर बात है, जब ये जड़ांवाला इंसिडेंट हुआ था तो हाउ कुड वी नॉट डू एनीथिंग, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। जड़ांवाला में ये है जी, ऑब्वियसली आपको पता तो होगा कि क्या इंसिडेंट हुआ है। इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एंड अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, क्योंकि ये एक काफी अरसे से ये चीज चल रही है। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ना ही ये पहली दफा हुआ है। ये बहुत दफा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, और मैं खुद समझती ये हूँ कि अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर पिछले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी होती, इफ पीपल वर पनिश्ड एंड ब्रॉट टू टास्क, आज ये इंसिडेंट जड़ांवाला में नहीं हुआ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, और पीपल आर सफरिंग एंड वी आर देयर टू हेल्प देम। इस वक्त इमीडिएट जो काम वहाँ पे हो रहा है वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम, वो भी रिलीफ का पहले, क्योंकि इस वक्त उनकी डे टू डे सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है, ताकि उनको डेली बेसिस पे जो सप्लाईज, जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे कैंप्स वहाँ पे ऑन ग्राउंड है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है हम उनको उस तरह सप्लाई करते हैं। ये जो रिहेबिलिटेशन का काम है ऑब्वियसली ये एक मल्टी टियर्ड काम है। हमें आगे जाके फिर जैसे इनके घर तैयार होते हैं, घरों में वापस आएंगे, इनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। एंड अबव ऑल जो है, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट दे हैव बीन थ्रू, उसको भी हैंडल करना पड़ता है, खास तौर पे बच्चों में। जो बच्चे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करते हैं, इसको बहुत ज़रूरी होता है हैंडल करना। तो फिलहाल तो जी रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ पे काम हो रहा है, एंड एज वी गो अलोंग हम इनके साथ मजीद और जो जो इनकी ज़रूरतें हैं, जिस जिस तरह की ज़रूरतें हैं, वो फिर हम उस तरह से पूरी करेंगे। गवर्नमेंट का जैसे आपने पूछा, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है कि वो घर भी रीबिल्ड करेंगे, कुछ कॉम्पनसेशन भी दी है। बट मैं एज आई ऑलवेज से, कॉम्पनसेशन देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन जो उन लोगों ने फेस किया है, जो ट्रेजिडी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो तो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है मिशेल, आपका जो काम है वो बहुत ही मेरिटोरियस है। मैंने पाकिस्तान में जब आपके बारे में बात की और पूछा तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की कि आपने हमेशा जो है मुल्क में बहुत पॉजिटिवली जो है आगे बढ़ के काम किया है। तो जाहिर है कि आप एक वॉर हीरो की बेटी हैं, हम आपसे इसी तरह की चीज जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अपने वालिद साहब के बारे में, ग्रुप कैप्टन सिरिल चौधरी साहब के बारे में, जो कि हमारे 1965 के वॉर हीरो थे, जरा उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, और फिर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है पाकिस्तान में क्या फेस करती हैं या क्या होता है वहां पे, उसके ऊपर भी हम फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन आपके साथ। जी शाज़िया, मेरे वालिद ग्रुप कैप्टन सेसिल चौधरी हैं।
1965 کی وار میں ان کو ستارہ جرت ملا تھا فار ہز ایکسٹراڈنری سروسز. پھر 1971 کی وار میں بھی انہوں نے بہت ہی دلیری سے پارٹیسپیٹ کیا. ان کو 1971 کی وار کے بعد ستارہ رسالت ملا. اینڈ 28 ایئرس کی سروس ہے ان کی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. انہوں نے بہت جیسے کہتے ہیں نا دا ہائیسٹ لیول آف پروفیشنلزم اچیو کیا تھا ود دا پاکستان ایئر فورس. اس کے بعد اینڈ ہی واز ویری ہائیلی ون آف دا ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسرز آف دا پاکستان ایئر فورس. اس کے بعد جی وین ہی لیفٹ دی ایئر فورس انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ایسے گھر پہ تو نہیں بیٹھنا. سو ہی وینٹ انٹو ہی واز ان ورکنگ ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن, primarily providing quality education to Pakistani children. He was a principal of 2 very prestigious schools in Lahore and Rawalpindi. And he also went on to become a human rights activist, and he became a very vocal and very bold voice against religious discrimination in Pakistan. انہوں نے بہت اپنا رول ادا کیا in getting the joint electorate system reform, جو ضیاء الحق نے separate electorate system کیا تھا where minorities could only vote for minorities, which was discrimination in the highest level, because آپ کا right to vote تو آپ کا ایک fundamental right ہوتا ہے. وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ختم کر دیا گیا تھا, and minorities could only vote for minorities. My father was very instrumental in restoring the joint electorate system as he led a campaign for 14 years جس کے بعد وہ joint electorate system ریسٹور ہوا تھا. تو اس طرح ان کے ہیومن رائٹس میں بہت زیادہ کام تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا آفٹر ہی پاسڈ اوے ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اینڈ ہیومن رائٹس. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آئی تھاٹ دیر از سچ اے بگ لیگیسی دیٹ نیڈس ٹو بی کیپٹ الائیو. تو میں نے پھر یہ آرگنائزیشن بنائی اپنے پیرنٹس کے نام سے, جسٹ ٹو کیپ دیئر لیگیسیز الائیو. تو جیسے کہتے نا میں جس کی بیٹی ہوں, تو being his daughter I cannot not do anything for Pakistan. ہمیں تو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ پاکستان takes priority over everything else. تو وہی ہم کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈراپ ان دی اوشن ہو, لیکن ہماری پوری کوشش اس میں ہوتی ہے. بالکل. نہیں مشیل, ہم تو والد تو آپ کے ہیں, لیکن آپ کے والد صاحب کے جو قصے ہم نے سنے ہیں اس کے لیے تو ہم بھی بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ان کی جو سروسز ہیں پاکستان کے لیے دے آر ایبسلیوٹلی سٹننگ, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے کہ اپنے ملک کا سوچا, ہمیشہ کبھی بھی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا. یہ نہیں سوچا کہ میں ہندو ہوں, سکھ ہوں, یا کہ میں کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں, صرف ملک کا سوچ کے ملک کے لیے سروسز دیں, اینڈ دیٹ آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور جس کی وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے ایوارڈز یہ جو دیے جاتے ہیں, یہ تو ان کی سروسز کے لیے کچھ اتنا وہ ہم ان کی سروسز کے بارے میں تو کب بدل نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن ضرور ہو سکتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے مشیل, جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے 2012 سے, جیسے آپ نے کہا, تو آپ نے کیا دیکھا جب آپ نے ملک میں ٹریول کیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے ایٹ دا سینٹرل لیول, یعنی کہ جو سینٹر کی جو گورنمنٹ ہے, جو سرکار ہے, اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں, جس کو کہ ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا اسلام کا جو ہے سینٹر اور ہب ہے, تو اسلام تو ان چیزوں کے بارے میں اجازت نہیں دیتا ہے. تو پالیسی میکنگ میں کیا چیزیں لانے کی ضرورت ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ یہ, بلکہ میں تو ان کو مائنورٹیز کہتی نہیں, وی آر آل پاکستانیز رائٹ, تو سب پاکستانیز کے لیے ایک یونیفارم پالیسی چینج کیا لانے کی ضرورت ہے, اور آپ نے کیا کبھی اس کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے, کبھی آپ نے سینٹر سے بات کی ہے اس کے بارے میں کہ یہ سب چینجز لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے شازیہ, بات یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ مائنورٹیز کو مین اسٹریم کرنا, کیونکہ ہر لیول پہ ڈسکریمنیشن اس وقت ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی اتنی شدید طرح سے انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئی ہے کہ the intolerance is so deep rooted on a government level or on the state level. بہت ضروری ہے to focus on interfaith policies, interfaith harmony policies that would promote a peaceful coexistence, جو اس وقت نہیں ہے. مطلب اگر آپ کے پاس laws ہیں, یہی جو ابھی میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہوں, آپ کے پاس laws ہیں وہ implement نہیں ہوتے, minorities کے against اتنی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب there is discrimination against religious minorities on every level, چاہے آپ کے schools میں ہے, یونیورسٹی لیول پہ ہے,
जॉब्स में है। अब आप देखिए अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एडवर्टाइज करता है तो जो उन गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा होता है कि खाकरोब एंड स्वीपर्स और इस तरह की जॉब्स रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए है। मतलब आप समझ सकती हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट में बकायदा लिखा जाता है कि स्वीपर, जमादार, खाकरोब माइनॉरिटीज में अप्लाई, और आप उसके बारे में मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। उस पे हमने इतनी आवाज उठाई कि क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज कोई और काम नहीं कर सकता, उन्होंने यही काम करना होता है। ऐसे ऐसी चीजें, अब फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं, जिस बच्चे ने हिफ्ज कुरान किया हुआ है उसको 20 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो वो 20 ग्रेस मार्क्स समझ सकते हो ना आप कितना ज्यादा हो जाता है आपको मेरिट पे लेके एक यूनिवर्सिटी में जाने का। तो व्हाट अबाउट अ नॉन मुस्लिम चाइल्ड जिसने नहीं हिफ्ज कुरान किया, तो उसको क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? फिर आपका नॉन मुस्लिम चाइल्ड ही नहीं, हम जैसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑफ कोर्स कुरान हिफ्ज नहीं किया, तो फिर हमारे साथ भी वही है। अच्छा मिशेल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। लेकिन आप आखिरी बात अब एब्सोल्युटली क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो एक और आखिरी बात आप प्लीज बोल दीजिए। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, वी रियली वांट रिफॉर्म्स इन द कंट्री। एक आखिरी बात जो हमको बहुत इमीडिएटली करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की रिलीजियस फैनेटिसिज्म जो है, जिसका ना तो मजहब में इजाजत है, ना तो हमारे जो कायद हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को बनाया, फाउंडर हैं, उनकी तालीम थी, बल्कि उनकी तो आपको पता ही है कि फर्स्ट जो कैबिनेट थी उसमें तो हार्डली कोई मुस्लिम था, सारे जो थे वो माइनॉरिटीज से लोग थे। तो आप प्लीज बताइए कि लास्ट वर्ड हमको इमीडिएटली क्या करने की जरूरत है, एंड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड देन? शाज़े, इमीडिएटली तो यही चीज है कि टू ब्रिंग एन एंड टू दिस रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जरूरी बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड द स्टेट मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर किसी का मजहब जो भी है वो पाकिस्तानी है और स्टेट को उसको प्रोटेक्ट करना लाजमी चाहिए। Because religion has got nothing to do with the business of the state. Thank you very much, Michelle. It has been absolute pleasure. और thank you हमें टाइम देने के लिए भी। हम आपके साथ फिर से भी जुड़ेंगे और पूछते रहेंगे कि ऑन ग्राउंड इस वक्त जो है वहां पे क्या काम हो रहा है। बट थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आसिया, थैंक यू। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.